सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वेद भाष्य चतुर्थ मंडल तृतीय अध्याय। दर्श दीवाना हो रहा, अब कछु कांक्षा नाही। चारों फल पीछे फिरे, भक्ति लगन उर माही। अनुभव प्रकाश में मस्त दीवाना योगी भक्ति के अनुराग में सदैव अंतर्लीन रहता है। उसे अब कुछ संसार के भोगों की इच्छा नहीं है। उस महात्यागी सोम रस प्रवाही योगी के पीछे चारों फल घूमते रहते हैं। भक्त भक्ति वर मांगई, मुक्ति न छाड़े साथ। अनइच्छित लागी रहे, भक्ति प्रताप सनाथ। भक्त प्रभु से भक्ति का वरदान मांगता है। भक्ति के अतिरिक्त उसे दूसरी कोई वस्तु नहीं चाहिए। उसे भक्ति के प्रताप से मुक्ति बिना इच्छा के लगी रहती है। निष्काम भक्त का साथ नहीं छोड़ती। भक्त भक्ति में रत रहे, नहीं मोक्ष से काम। पूर्ण धनी पूर्ण मिले, है सब पूर्ण काम। भक्त अपनी भक्ति में सदैव रत रहता है। उसको मुक्ति से क्या प्रयोजन है। जब पूर्ण धनी परम प्रभु पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया, तब सब काम उसके पूर्ण हो गए। अब उसे क्या चाहिए। प्रभु प्राप्ति, परमानंद की उपलब्धि ही मुक्ति है। प्रभु प्राप्ति से ही जन्म मरण का चक्र छूटता है और जीव त्रिताप दुख से छूटकर विमुक्त हो जाता है। बिना ज्ञान नहीं भक्ति है, ज्ञान भक्ति का प्राण। वीतराग में भक्ति है, भक्ति न हो ज्ञान। विवेक द्वारा ही सब पदार्थों का ज्ञान होता है। बिना ज्ञान के कोई कार्य सरलता से सफल नहीं हो सकता। इसलिए बिना ज्ञान के भक्ति नहीं होती। ज्ञान ही भक्ति का प्राण जीवन है। विषयों से रहित होना वैराग्य है। विषय भोग से रहित वैराग्यवान पुरुष ही भक्ति को प्राप्त करता है। अज्ञान और मोह में भक्ति नहीं होती। पूर्ण ज्ञान वैराग्यशील ही पुरुष भक्ति के महान सुख को पूर्ण रूप से प्राप्त करता है। बिना ज्ञान भक्ति करे, सोय अंधा जग जीव। भक्ति तत्व नहीं समझ है, क्यों कर पावे पीव। संसारी जीव को बिना ज्ञान की भक्ति करते हैं। संसारी जीव जो बिना ज्ञान की भक्ति करते हैं, वे सभी अंधकार में हैं। उन्हें भक्ति क्या पदार्थ है, इसका विवेक नहीं है। फिर वे कैसे परम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण ज्ञान के उदय में कर्म भक्ति सब होय। बिना ज्ञान सब भ्रम है, धोखा जीवन सोय। पूर्ण ज्ञान के होने पर ही कर्म या भक्ति पूर्ण रूप से होती है।
बिना ज्ञान का जीवन सभी भ्रम एवं धोखामय है। ज्ञान तीव्र वैराग है, भक्ति सहायक जान, सो अनन्य प्रभु भक्त में, भक्ति सकल गुण खान। तीव्र ज्ञान और वैराग्य भक्ति के सहायक हैं। समस्त गुणों से युक्त पूर्ण ज्ञान वैराग्यवान प्रभु भक्त को प्राप्त होता है। नाम भक्ति पर श्रेष्ठ है, चिंतामणि पर कास, बाह्यंतर देखई, रूप अनूप विकास। नाम सत्पुरुष को कहते हैं। उस सत्पुरुष की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। नाम रूपी मणि के प्रकाश में बाहर भीतर सब प्रत्यक्ष हो जाता है और अनुपम प्रकाश की प्राप्ति होती है। उसी नाम मणि के प्रकाश का चिंतन और आराधन भक्त करते हैं। प्रभु को प्यारा भक्त है, भक्त को जीवन नाम, भक्ति भक्ति में लीन है और न दूसर काम। प्रभु का प्रिय भक्त है और भक्त का जीवन प्रिय नाम सत्पुरुष है। प्रभु का भक्त सदैव अपने प्रिय जीवन नाम की भक्ति में लगा हुआ है और उसका दूसरा कोई काम नहीं है। भक्ति प्रताप सो जानई, जही पर कृपा अपार, भक्तन के प्रभु वस रहे, यह मत है तत्वसार। भक्ति के महान प्रताप को वही जानता है जिस भक्त पर प्रभु की कृपा होती है। प्रभु भक्तों के वश में रहते हैं। यह अनुभवी अनन्य शरण भक्तों का सत्य विचार है। ज्ञान बोध बिनु भक्ति नहीं, गिरे भरम पथ जाही, नैनन पट्टी बांधी कर, चले अंधेरे माही। जिस प्रकार आँखों में पट्टी बांधकर कोई अंधकार में चलता है, उसी प्रकार ज्ञान बोधहीन भक्ति भ्रम में ले जाकर गिरा देती है। अतएव ज्ञान के प्रकाश में ही भक्ति का पथ पूर्ण रूप से सुलभ होता है। ज्ञान कर्म उपासना त्रिकांडी चहुँ वेद, ज्ञान सबन का मूल है, भूल ज्ञान बिनु भेद। चारों वेदों के ज्ञान, कर्म और उपासना ये तीन विषय हैं, परंतु इन तीनों का मूल ज्ञान है। ज्ञान बिना सब भेद रहस्य भूला हुआ है। अतएव अध्यात्म पथ में ज्ञान का सर्वोत्कृष्ट स्थान है। ज्ञान द्वारा ही बाह्य समस्त तत्वों का बोध होता है। त्रिगुण विषय जो वेद में, भक्ति रतन तत्व नाही, शेष त्रिगुण गति वेद में, गुप्त है भक्तन माही। वेद त्रिगुणात्मक है। वेदों के अंदर जो भेद ब्रह्म विद्या आभ्यंतर साधन गुरुमुखी पथ है, पर छिपा हुआ ज्ञान संतों के पास है। सद्गुरु द्वारा ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है। मात्र वेद पढ़ने से ब्रह्म विद्या का अनुभवी सन्मार्ग नहीं प्राप्त होता है। वेद प्राविद्या है और जिसके द्वारा अक्षर अनुभव होता है वह ब्रह्म विद्या है।
ब्रह्म विद्या अनुभव साधन का विषय है जो सदगुरु द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए वेद वेदांग पढ़कर अधिकारी बन सदगुरु शरणागत ब्रह्म विद्या अनुभव भेद साधन का ज्ञान करके योग समाधि द्वारा परब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहिए। वाद विवाद एवं क्षर पुस्तकीय जाल में न पढ़कर अनुभव विवेक तत्व को, जिसे मानव जीवन महान और तेजस्वी होकर आनंदित हो जाता है, प्राप्त करना चाहिए। मानव जीवन का लक्ष्य आत्मा का विकास करना है। वह ब्रह्म विद्या योग द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए सद्गुरु शरणागति से अध्यात्म मार्ग का ज्ञान ले जीवन का विकास करना चाहिए। त्रिगुण विषय को त्याग कर शेष विषय जो वेद, सोई सजीवन संत का भक्ति परम तत्वभेद। वेद में परा और अपरा दोनों विद्याओं का वर्णन है, परंतु परा विद्या का जो ज्ञान है वेद पढ़ने से प्राप्त नहीं होता। इसलिए सद्गुरु शरण की आवश्यकता है। वेदों में त्रिगुणात्मक ज्ञान को छोड़कर जो विशेष ब्रह्म विद्या का गुरुमुखी ज्ञान है वह भक्ति परम तत्व है, जो संतों का जीवन आधार है। प्राचीन काल में वेद वेदांग पारंगत होकर अधिकारी बन ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए ऋषिजन गुरुओं की शरण में गए हैं, तब बोध प्राप्त हुआ है। इसलिए ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए पूर्ण गुरु की खोज करनी चाहिए। जीवन अमृत कहो ये कर लगे भक्ति पथ सार, सत्य दया संतोषशील चढ़े ज्ञान कर धार। संसार के सर्व आस बंधन को छोड़कर भक्ति के सत्य पथ पर आरूढ़ होना चाहिए। जिसको संसार की कामना लगी है वह संसार में जीता है। जिसको किसी प्रकार की कामना नहीं है वह तीव्र वैराग्यवान भक्ति के महापथ पर निर्विघ्न चलकर लक्ष्य को प्राप्त करता है। सत्य दया संतोष और शील को धारण कर ही ज्ञान के ऊंचे पथ पर चढ़ना चाहिए। प्रथमत गुण को जान कर पीछे निर्गुण संग, अगुण निर्गुण की भक्ति है मिले पुरातन कम। प्रथम त्रिगुणों को जानकर इसका त्याग करके संत गुणातीत होता है। गुण रहित होकर ही निर्गुण प्रभु की भक्ति होती है, जिसके द्वारा अनादि परम प्रभु प्राप्त होता है। मन अक्षर वे अगुण है जीव परमात्मा देव, अगुण भक्ति है अगुण से सगुण से माया से। मन अक्षर जीव और परमात्मा ये प्राकृतिक गुणों से रहित है। अगुण पदार्थों का अगुण तत्वों से संबंध होता है। अगुण तत्वों की भक्ति करता है। सगुण पदार्थ से माया की भक्ति होती है। त्रिगुणों के भाव प्रकृति के अंदर रहते हैं और गुणातीत शक्ति चेतन पर ब्रह्म को प्राप्त करती है। अर्थात निर्गुण की भक्ति करता है। चेतन को प्राप्त करता है। जड़ और चेतन का संबंध विजातीय है, जो एक रूप से नहीं रह सकता। नित्य संबंध स्थायी होता है। इसलिए जीव और ब्रह्म का संबंध चेतन और सजाती होने से नित्य अनादि है।
गुण में गुण की भक्ति है, यह माया परपन। प्रकृति पार प्रभु भजन है, चेतन चेतन संग। प्रकृति और त्रिगुणों के संबंध से जो भक्ति होती है वह माया का खेल है, अर्थात माया का विकास है। प्रकृति और त्रिगुणों से परे प्रभु का भजन होता है। चेतन अपनी सारी शक्तियों को एकत्र कर एक चेतन पर ब्रह्म में लगता है, इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति विरह प्रभु मिलन का, हो जो सद्गुरु देव। बोध मिले सुख शांति है, कर सद्गुरु की सेव। यदि प्रभु में उत्कट प्रेम है, प्रभु प्राप्ति की इच्छा है, तो सद्गुरु खोजें, जिनके द्वारा भक्ति का मार्ग प्राप्त हो एवं सुख शांति की प्राप्ति हो। सद्गुरु शरण से ही पूर्ण बोध, भक्ति, प्रभु प्राप्ति तथा सुख शांति की उपलब्धि होती है। मोह शोक ज्ञान में भक्ति रहस्य न पाओ। देव सदा फल गुरु कृपा, भक्ति रतन तत्वया। मोह शोक और अज्ञान में भक्ति का मर्म भेद नहीं प्राप्त होता। सद्गुरु कृपा से भक्ति रूपी महान रत्न प्राप्त होता है। इति सर्वे चतुर्थ मंडल तृतीय अध्याय भाष्य समाप्त। सद्गुरुदेव भगवान की जय।